हाँ जी राजीव, मास्टर कैडर की सीरीज चल रही है, उसका हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। सेट थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सेट्स चैप्टर चल रहा है, तो ये सीरीज अगर आप अब से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले वाली जरूर वीडियो देखो, सो दैट आपको कंसेप्ट की नॉलेज जरूर हो जाए। कंसेप्ट प्लस एमसीक्यूज करवा रहा हूं, उससे आपकी रिवीजन ज्यादा अच्छे से होगी और पेपर में भी आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूं 21 से। 20 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे, 21 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस देख भी ले कैसे कैसे करना है तो भी आप पेपर में कर सकते हो। ठीक है, तब भी पेपर में आपको हेल्प मिलेगी। तो 21 से स्टार्ट करते हैं। तो 21 क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ जी, 21 क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। पहले भी ये ऐसा क्वेश्चन आया था, यहां पर ए को माइनस ही कर दिया है, तो इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो ए तो बीच में है ही नहीं। ए का कोई भी एलिमेंट था तो वो हमने माइनस कर दिया, मतलब निकाल दिया। अब उसके साथ अगर आप इंटरसेक्शन ए की करोगे तो वो क्या आएगी, एम्प्टी ही आएगी। तो ये हमारा एम्प्टी आ गया। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, टू सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ये पेपर में भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। डिसजॉइंट का मतलब जो जुड़े नहीं हुए। जुड़े कब नहीं होंगे, जब उनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, मतलब जब इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी होगी। ठीक है, डिसजॉइंट जुड़े नहीं हुए। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd पे आते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एक्स सच दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। वो कह रहे हैं ए जो है बी का सबसेट नहीं है, बी का सबसेट नहीं है बोला है। बट दोनों जने क्या हैं, ए एंड बी दोनों क्या हैं, एक्स के सबसेट हैं। दोनों एक्स के सबसेट हैं। अब हमारे पास नीचे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ट्रू है। कहते ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी कंप्लीमेंट। ए जो है ऑलवेज बी का कंप्लीमेंट का सबसेट होगा नहीं, ये भी अभी देखते हैं क्या बनता है। बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, नहीं ये भी नहीं बोल सकते। ए एंड बी आर ऑलवेज डिसजॉइंट, आर ऑलवेज नॉट डिसजॉइंट। नेक्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी कंप्लीमेंट आर ऑलवेज नॉट डिसजॉइंट। चलो देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, वेन डायग्राम वाला। तो वो ड्रॉ करते हैं। एक सेकेंड, मैं सबसे पहले थोड़ा स्पेस ले लूं। तो यहां पर स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा, सो दैट क्वेश्चन करने में हेल्प मिल जाए। नहीं ले पाया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 23rd में है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो हमारे पास ए सबसेट है, वो कहते ए जो है बी का सबसेट नहीं है। तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना वो बी से जुड़ा नहीं है ना। अगर मैं इसका ये बनाऊं, वेन डायग्राम बनाऊं, तो वो क्या बनेगी, रुको एक सेकेंड, बड़ी सी वेन डायग्राम बना लेते हैं यहां पर। तो एक ए है और एक बी है, दो हैं। मैं धीरे धीरे करवा रहा हूं, आप अपनी स्पीड अप भी कर सकते हो, ऑप्शन होती है सेटिंग्स में। चलो जी, ए एंड बी दो हैं, ठीक है जी, और ये दोनों सबसेट हैं। तो ये एक्स जो है यूनिवर्सल सेट हो गया हमारे पास। हमारे पास क्या है, उन्होंने बोला ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट का तो सबसेट नहीं दिख रहा। अगर ए कंप्लीट की बात करूं, वो तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, अगर ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला पोर्शन की बात करूं, ये सबसेट नहीं है कंप्लीमेंट का। ठीक है, ए का कुछ पार्ट अलग भी पड़ा हुआ है, बी के कंप्लीमेंट में तो नहीं आ रहा पूरे का पूरा ए। ठीक है जी, तो फर्स्ट रॉन्ग होगी, फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग होगी। बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, बी जो है
ए का सबसेट है नहीं है, कारण ये कुछ एलिमेंट यहां पर पड़े हुए हैं, यहां पर कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं, वो सेट ए में नहीं है, तो ये भी नहीं है। हाँ जी, तो एक ऑप्शन हमारी और कम होगी। दोबारा से ड्रॉ करते हैं फिर पता चलेगा। एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन कंट्राडिक्ट थोड़ा है, बी भी नहीं है। अब सी पे देखो, सी में यहां पर लिखा हुआ है ए एंड बी आर ऑलवेज डिसजॉइंट। तो हमारे पास जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशन, ये वाला फॉर्मेट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। चेक करो, ये वाला फॉर्मेट जो हमारा जो है वेन डायग्राम का, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ए सबसेट नहीं भी है बी का, दूसरा ए जो सबसेट है वो एक्स का है, यूनिवर्सल सेट, हमने एक्स को मान लिया, बी भी उसका सबसेट है, तो ये भी रोंग है, सी भी रोंग है। तो बच क्या गया हमारे पास, डी ऑप्शन। अब वो राइट कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो राइट कैसे है। चलो जी, उसकी भी बात करते हैं, वो राइट क्यों है। डी का ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ए एंड कंप्लीमेंट ऑफ बी आर ऑलवेज डिसजॉइंट, आर ऑलवेज डिसजॉइंट। अब देखो, सपोज यहां पर ऐसे होता, ये दोनों सेट अलग अलग भी बैठे होते, ठीक है, मैंने क्या लिखा, दोनों ज्वाइंट हैं, ठीक है, मैंने दोनों ज्वाइंट लिखा हुआ है, दोनों केस पॉसिबल है, दोनों डिसजॉइंट भी हो सकते हैं, दोनों ज्वाइंट भी हो सकते हैं, बट टोटल एक दूसरे के सबसेट नहीं है। उसका कारण है, उन्होंने बोला ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं यहां पर बी कंप्लीमेंट निकालो, बी कंप्लीमेंट, इसका अगर कंप्लीमेंट निकालें तो एक सेकेंड, ये दोनों सबसेट हैं, ये कैपिटल एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर बी का, इस बी का कंप्लीमेंट निकाले तो वो कौन सा आएगा, ये सारा आ गया, ठीक है, ये सारा आ गया, ठीक है जी, बी के बाहर वाला सारा आ गया, तो उसमें ए आया, अगर ए आ रहा है तो वो नॉन एम्प्टी है ना, तो वो डिसजॉइंट, नॉन डिसजॉइंट हो गया। नॉन एम्प्टी मतलब नॉन डिसजॉइंट, एम्प्टी मतलब डिसजॉइंट, ठीक है जी। तो ये यहां पर हमारे पास क्या आ गया, मतलब ए डी ऑप्शन करेक्ट आ गई इस फॉर्मेट में। अगर इस फॉर्मेट में देखें, ध्यान से देखो, अब मैंने क्या बोला, दोनों ज्वाइंट है और ए पूरे का पूरा बी में नहीं बैठा हुआ, ए पूरे का पूरा बी में नहीं बैठा हुआ, तो बी के मतलब ए के कुछ एलिमेंट बी के बाहर भी बैठे होंगे, कुछ एलिमेंट बी के बाहर बैठे होंगे। अब बी का कंप्लीमेंट लो, अगर बी का कंप्लीमेंट लो तो वो हमारे पास कुछ एलिमेंट ए के भी उसमें होंगे। बी का अगर कंप्लीमेंट लूंगा तो हमारे पास कुछ एलिमेंट बाहर भी बैठे होंगे, तो वो एलिमेंट जो बाहर बैठे हैं वो क्या शो कर रहे हैं, नॉन डिसजॉइंट, है ना, नॉन डिसजॉइंट ही शो कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया डी ऑप्शन, ए एंड बी कंप्लीमेंट जो है वो ऑलवेज नॉन डिसजॉइंट आएगी, रादर इन केस दे आर डिसजॉइंट और नॉट, ठीक है। मतलब अगर वो दोनों जुड़े हुए हों या ना जुड़े हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्लीमेंट के साथ उसने नॉन डिसजॉइंट ही आना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन होपफुली आपको समझ आ गया हो, बट थोड़ा है टफ। अगर आपको प्रॉब्लम आई, मैं नेक्स्ट वीडियो में काउंट कर लूंगा दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। तो 24th क्वेश्चन में क्या है, कहते ए सबसेट है बी का, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन छोटा पार्ट होता है, ए छोटा है, ए सबसेट है बी का, मतलब अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये एक ए है और उसी में एक ये ए है और वो किस में है, बी में, बिकॉज ए इज सबसेट। अब इंटरसेक्शन करूंगा स्मॉलेस्ट पार्ट आएगा, ठीक है, तो ए आ जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, ए, तो ए आ जाएगा आंसर, मतलब ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25th। इफ ए एंड बी आर टू सेट, अगर ए एंड बी दो सेट हैं, ए की इंटरसेक्शन करनी है ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट की। चलो पहले देख लेते हैं, वेन डायग्राम की हेल्प ही लेनी है हमने।
मुझे तो हर एक कंसेप्ट ना वेन डायग्राम से हो जाता है, ऑलमोस्ट हर एक को हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। वेन डायग्राम बनाते हैं, तो हमारे पास एक वेन डायग्राम हम बना लें। तो ये एक बॉक्स है और उसमें एक ए है और उसमें एक बी है, ठीक है जी, दो हैं। हर बार मैं ज्वाइंट ही बनाता हूं, उसका कारण ही यही है, हर एक स्टेटमेंट जो है ज्वाइंट के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ डिसज्वाइंट पे भी डिपेंड करती है, वहां पर कुछ केस दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये ए है और ये एक बी है, ठीक है। दोनों की यूनियन क्या बनी, दोनों की यूनियन क्या बनी, ये बन गई हमारे पास ये वाला सेट, ठीक है जी। ये देख लो, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, जो यूनियन बनी आपको भी पता चल गया होगा। तो ये हमारे पास यूनियन बन गई। अब यूनियन का कंप्लीमेंट लेना है, यूनियन का कंप्लीमेंट जो वाइट वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, यूनियन का कंप्लीमेंट ये वाला पोर्शन आ गया हमारे पास, ठीक है, यूनियन का कंप्लीमेंट। अब इसकी इंटरसेक्शन करनी है ए के साथ, ए बैठा हुआ है यहां और ये बाहर वाला वाइट का और येलो का कुछ है। अगर मैं बोल दूं व्हाइट एंड येलो में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो डिसजॉइंट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिसजॉइंट, ओ सॉरी डिसजॉइंट नहीं, इनफाइन, एम्प्टी, एम्प्टी आ जाएगा, है ना। ए ये वाला है पोर्शन, है ना, ए ये वाला पोर्शन है और ए यूनियन कंप्लीमेंट जो येलो से बाहर है, येलो से जो बाहर है, तो उसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला हमारा डन हो गया, इसका क्या आया, एम्प्टी सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक यूनिवर्सल सेट दिया गया, एक ए दिया गया, एक बी दिया गया। उन्होंने बोला है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर आपको पता है ये वाला पोर्शन मैंने बहुत बार करवाया है बीच में, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब कुछ नहीं होता, ए माइनस बी ही होता है। तो ए माइनस बी, ए में से जो बी वाले सेम एलिमेंट है वो निकाल दो, है ही नहीं कोई सेम, तो सिंपल ए ही बच गया, सिंपल ए ही बच गया। ध्यान से देखो, सिंपल ए ही बच गया, तो बी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है जी, बी इसका राइट ऑप्शन है। अब ये ध्यान रखना, माइनस करने का मतलब जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है उनको रिमूव करना, ठीक है, बी के साथ जो कॉमन एलिमेंट है उनको रिमूव करना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27वां क्वेश्चन। ए इज सेट, कहते ए एक सेट है और उसकी ए और ए के यूनियन करो कंप्लीमेंट के, तो ये यूनिवर्सल कंप्लीट बन जाता है। ये सही है ना, ये सही है। इंटरसेक्शन करोगे छोटा पार्ट आएगा, तो ये तो गलत है, ये नन ऑफ दिस आएगा नहीं। तो यहां पर यूनियन, ये देखना यूनियन का मतलब कुछ एक्स्ट्रा आना है, अगर कुछ एक्स्ट्रा आना है तो वो तो एम्प्टी सेट तो होगा नहीं, तो एम्प्टी सेट तो खत्म हो गया। तो 27 पे आते हैं। 27 ये वाला क्वेश्चन तो आपको आता है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने याद करवाया था भाई कैसे करना है। एन ए क्या है, टेबल ऑफ ए, तो यहां पर N6 का मतलब टेबल ऑफ 6 है हमारे पास, टेबल ऑफ 8 है और इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब जो इनका एलसीएम बनेगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 क्या बनेगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 हमारे पास बनेगा 24, है ना। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 क्या बनेगा, 24। 24 को 8 भी डिवाइड कर रहा है और 24 को 6 भी डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम, और लीस्ट भी है, तो N24 इसका आंसर है, ठीक है जी। एलसीएम वाला ये वाला क्वेश्चन एक पूछते हैं मास्टर कैडर में, अगर आपने कभी पेपर दिया है तो आपको पता होगा ये वाला क्वेश्चन एक डेफिनेटली आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, सेम है, जस्ट यहां पर 3, यहां पर देखना आगे ए लिख दिया, वही जो पैर में लिखा हुआ था, अब क्या कर दिया हमने, आगे लिख दिया, मतलब वही है। 3n का मतलब क्या है, टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 3। 7n का मतलब है टेबल ऑफ 7। एलसीएम ऑफ 6, 3 एंड 7 का क्या आ जाता है,
21। आपको पता है एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 एंड 7 क्या आ जाता है 21, तो 21n आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे शेडेड रीजन गिवन बाय। अब इसमें क्या है, अब ध्यान से देखो, इसमें ओनली ए है। ओनली ए का मतलब उसमें से सी भी माइनस किया गया, उसमें से बी भी माइनस किया गया। अब यहां पर देख लो कुछ है ये लिखा हुआ, ध्यान से देखना, दोनों माइनस की, ए में से बी एंड सी, बी यूनियन सी माइनस किया हुआ है, मतलब तो वही हो गया ना, दोनों रिमूव किए हुए हैं, मतलब तो वही हो गया। तो ये एक लिखने का मेथड है, बी एंड यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या बनना था, ये वाला पोर्शन बनना था, ये वाला पोर्शन बी एंड सी बनना था, बी यूनियन सी, और दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओनली ए। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है, कंसेप्ट से थोड़ा अलग है। यहां पर अगर आपको कंसेप्ट पता हो, स्क्वायरिंग के रूल पता हो, फिर आपको पता होगा। कहते ए है हमारे पास ये वाला, बी है ये वाला, ठीक है, दोनों कंडीशन किस पे पास होंगी, दोनों कंडीशन इस पे पास होंगी, इसके पास होंगी, इसके पास, दोनों ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों कंडीशन किसके पास होंगी। तो दोनों कंडीशन बताओ आप किसके पास हैं। चलो जी, नीचे कमेंट सेक्शन है, आप बता सकते हो। तो यहां पर हमारे पास दोनों कंडीशन, ये देखना, स्क्वायर, किसी का स्क्वायर करें और किसी दो का स्क्वायर करो, ठीक है, उसको ऐड कर दो, कभी भी जीरो नहीं बनेगा। एक केस में जीरो बनेगा जब दोनों जीरो हों। तो यहां पर क्या आ गया, एफ एक्स भी जीरो आ गया। वो कहते ये जीरो बन रहा है, किसी का स्क्वायर किया, उनको एडिशन किया, फिर भी वो जीरो बन रहा है, दैट इज इट मीन्स डेफिनेटली वहां पर एफ एंड जी दोनों क्या हैं, जीरो हैं। दोनों जीरो होने का मतलब हमारा ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, वो है हमारा एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये प्रैक्टिस जो है ऐसे ही चलती रहनी है डेली। अगर आपके पास टाइम हो तो आप निकाल के वीडियो वगैरह देख सकते हो, अपना बेनिफिट ले सकते हो। चलो जी, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, वो कहते ए में से पहले बी माइनस कर दिया, बी में से ए माइनस कर दिया, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन ऐड कर दी। अब ये क्या बन गया, अगर आपने सिमेट्री डिफरेंस का कंसेप्ट पढ़ा है फिर आपको पता होगा। मैं फिर भी यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार डायग्राम बना देता हूँ, उससे आपको समझा देता हूँ। अगर आपने मेरे लेक्चर लगाए हैं आपको पता होगा मैंने क्या बताया, ए माइनस बी का मतलब होता है लेफ्ट मून, ठीक है, लेफ्ट मून, और बी माइनस ए का मतलब होता है राइट मून, राइट मून, ठीक है जी। तो यहां पर अगर ए एंड बी दोनों बनाए, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन ये है ए माइनस बी, और ये वाला जो पोर्शन है ये है बी माइनस ए, बी माइनस ए, और ये जो बीच में रखा हुआ है ये है इंटरसेक्शन, ठीक है जी। अब तीनों को ऐड कर दे तो क्या बन गया, यूनियन ही बन गया। क्या बन गया, ए यूनियन बी। ये ए था टोटल, ये ए था, ये बी था, और ये टोटल कंबाइन क्या बन गया, ए यूनियन बी। हमेशा जितने भी क्वेश्चन है मैं कोशिश करता हूं आपको वेन डायग्राम के साथ समझाऊं, उससे आपको हेल्प मिल रही होगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो शेयर जरूर कर देना वीडियो को, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है जी, फ्री में लुफ्त लो लुफ्त। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, यूनियन करना है ए के कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के साथ। चलो बाद में देखते हैं, थोड़ा इसको एनालिसिस कर लेते हैं। थोड़ा अगर एनालिसिस करें, डी मॉर्गन लॉ लग सकता है यहाँ पर, है ना, डी मॉर्गन लॉ लग सकता है, ए का कंप्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, है ना, ये लग गया। फिर आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर है यूनियन और यहाँ पर है ए कंप्लीमेंट और साथ में है इंटरसेक्शन बी, सिंपल बी। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उसका कारण है ये मुझे नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी तो वो यहाँ पर लगेगी। यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन के साथ क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन में बाहर निकाल दूं तो बचेगा क्या, बचेगा एक बी कंप्लीमेंट और एक बच जाएगा यूनियन और एक बच जाएगा इधर बी। और ये जो होता है ये यूनिवर्सल सेट बन जाता है। यूनियन ऑफ मेरी एंड मेरे कंप्लीमेंट की क्या बन जाएगा, यूनिवर्स। ठीक है, सिमिलरली यूनियन ऑफ ए एंड ए कंप्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। तो यहां पर हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट बन गया और यूनिवर्सल सेट की हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए कंप्लीमेंट के साथ। यूनिवर्सल की किसी के साथ भी, किसी भी उसके सेट के साथ करोगे इंटरसेक्शन, वो सेम सेट वहां पर आ जाता है। ठीक है जी, तो ए कंप्लीमेंट इसका आंसर है। तो ये ऑप्शन हमारी राइट ऑप्शन होगी। ये आपको दिमाग जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी दौड़ाना पड़ेगा पेपर में, क्यों पेपर में 1 मिनट 1 क्वेश्चन होता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 34th में क्या बोला गया, कहते ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कंबाइन जो है वो यूनिवर्सल सेट है। और उन्होंने पूछा है, यहाँ पर देखना, पहले ए माइनस बी लिख दिया, ठीक है जी, फिर बी माइनस सी लिख दिया, फिर सी माइनस ए लिख दिया, फिर लिख दिया कंप्लीमेंट, सारे का कंप्लीमेंट। अरे भगवान, चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हम किससे बोलें, हम बोलेंगे, हम किसकी हेल्प लेंगे, हम लेंगे हेल्प किसकी, आपको पता चल ही गया होगा, वेन डायग्राम एक ही है। आज जो है ना, ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है, उन्होंने बोल दिया ए यूनियन बी यूनियन सी ही यूनिवर्सल सेट है। ठीक है जी, चलो ये हमारा आ गया तीनों का, ए बी एंड सी, 3 जने हैं। और हम क्या करते हैं, एक एक चीज को पहले यहां पर, सबसे पहले क्या है, ए माइनस बी मतलब ये वाला पोर्शन आ गया है ना। अगर आपको पता चल गया होगा, ए माइनस बी का मतलब ये वाला इतना पोर्शन आ गया है ना, ए माइनस बी का। चलो जी नेक्स्ट क्या है, बी माइनस सी, बी कहां पर है और सी माइनस कर दो तो बाकी पोर्शन क्या बच गया, और क्या बच गया, ये वाला पोर्शन आ गया इसमें, ये वाला है ना। ये क्या है, ये सारा का सारा है बी माइनस सी वाला। अब आगे क्या है, सी माइनस ए, सी में से ए रिमूव कर दो तो ये पोर्शन बच गया हमारे पास, ये वाला, मतलब ए को छोड़ देना, बाकी लेके जाना। चलो जी ए को छोड़ दिया, बाकी ले लिया। अब वो कहते ये जो सारा येलो पोर्शन आया है ना, येलो पोर्शन जो आया है इसका कंप्लीमेंट कर देना है। और यूनिवर्सल सेट ये तीनों की यूनियन था, तो कंप्लीमेंट करेंगे, वो पार्ट कौन सा आ जाएगा, ये ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा, ये जो बीच में ब्लू वाला पोर्शन है यही पार्ट आ जाएगा। और ये क्या होता है आपको पता है, ये होता है तीनों की इंटरसेक्शन। ठीक है, तीनों की इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आ गया। जो जितने भी क्वेश्चन किए हैं ऑलमोस्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम की हेल्प से, या कोई भी प्रॉपर्टी है वो वेन डायग्राम की हेल्प से हो जाती है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हो सेट का वो कोशिश करनी है वेन डायग्राम की हेल्प लेने की। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक अब हमारे आगे नंबर ऑफ एलिमेंट के बेस पे क्वेश्चन, किसके बेस पे, नंबर ऑफ एलिमेंट के बेस पे। चलो जी
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहते ए के एलिमेंट 3 हैं, बी के 6 हैं, ए सबसेट है बी का। ध्यान से, ए सबसेट है बी का। इट मीन्स पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं, है ना, इसकी डायग्राम बनाते हैं फिर ही होगा। ये एक सेट है और वो कहते ए जो है बी का सबसेट है। ये अगर बड़े वाला बी है तो उसमें ए कहीं बैठा हुआ है। ठीक है जी। उन्होंने पूछा है 3 and 6, ए में टोटल 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, और बी में टोटल 6 हैं। टोटल 6 हैं, 3 यहां पर पड़े हुए, 3 यहां पर होंगे, और ए यूनियन बी के निकालने हैं। यूनियन के टोटल कितने बन गए? टोटल तो 6 ही है ना, टोटल तो 3 है। यहां पर मैंने 3 क्यों लिखा आपको पता चल गया? ध्यान से देखो, ये मैंने 3 कैसे लिख दिया यहां पर, देखना एक सेकंड, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर एक सेट है ए जो सबसेट है बी का, उसके कितने एलिमेंट हैं? 3, ठीक है। अब बी के 3 एलिमेंट मैंने पहले ही लिख लिए और टोटल है बी में 6, तो रेस्ट जो ये वाले पार्ट में बचे होंगे, ये जो आउट ऑफ ए है उस पार्ट में टोटल कितने बचे होंगे? वो 3 होंगे। टोटल कितने हैं? 6। अब ए यूनियन बी, ए एंड बी की यूनियन में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 3 and 3 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ गई इसकी। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लेना और आपको समझ आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है 3, बी में है 6। आई थिंक सेम क्वेश्चन है। अब इंटरसेक्शन पूछ ली, ये देखो दोबारा से बनाना पड़ेगा। चलो बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेंगे, है ना भी। अब यहां पर क्या है? सेम क्वेश्चन है, बी है यहां पर और ए है उसका सबसेट। ठीक है जी, ए उसका क्या है? सबसेट। अगर मैं बात करूं, ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 6 हैं। 3 एलिमेंट तो मैं यहां पर लिख दूं। अब बी के मैंने 3 एलिमेंट ऑलरेडी लिख दिए और बी के टोटल 6 हैं, तो 3 मुझे और लिखने पड़ेंगे, वो मैं बाहर लिख लेता हूं। अब दोनों की इंटरसेक्शन स्मॉलेस्ट पार्ट आएगा, स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब ए ही आ जाएगा इंटरसेक्शन, और ए में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 3, तो यहां पर 3 है ऑप्शन में, ये रहा, तो ए इसका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो जी नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 37 पे आ गए हम। 37 में कुछ ए की वैल्यू दी गई, कुछ बी की, यूनियन की और इंटरसेक्शन की निकालनी है। मैंने एक मेथड बताया हुआ है, यूनियन प्लस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, याद है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर लगाए हैं फिर आपको पता होगा। यूनियन के कितने एलिमेंट हैं? यूनियन में 0.25, ठीक है। इंटरसेक्शन के पता करने हैं, चलो कोई बात नहीं, यहां पर हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमने निकालने हैं, चलो बाद में देखेंगे। ए में कितने हैं? ए में है 0.16 और बी में कितने हैं? 0.14। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इधर कर देता हूं। अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा, हाँ जी, 0.14, ठीक है। अब इनका टोटल क्या बनेगा? 0.30, है ना, और यहां पर क्या है? 0.25, तो यहां पर 0.05 ऐड करें फिर बनेगी बात, तो सी इसका आंसर है। ठीक है जी। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो आप दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। 10 सेकेंड पीछे ले जाओ और दोबारा से देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा। फॉर्मूला जो है वो ध्यान में रखना है, इंटरसेक्शन प्लस यूनियन इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है फॉर्मूला। चलो जी कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्या है? ए एंड बी दोनों क्या हैं? डिसजॉइंट, मतलब इंटरसेक्शन की वैल्यू 0 आ गई, डिसजॉइंट है। तो यूनियन में टोटल एलिमेंट कितने होंगे? यूनियन में हमारे पास फॉर्मूला क्या था? u प्लस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। यहां पर 0 आ गया, ये 0 है, u प्लस 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो आपको पता चल ही गया हो, u का आंसर a प्लस बी में आना चाहिए, मतलब a के एलिमेंट और b के एलिमेंट की एडिशन। तो ये वाला आंसर है। 38 क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 39 पे।
आप भी अपना दिमाग लगाओ, 39 करो। 39 में क्या है, कहते ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, जुड़े नहीं हुए। तो फॉर्मूला क्या है यूनियन का, मैंने क्या याद करवाया हुआ है, यूनियन प्लस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी। किसका निकालना है, यूनियन का निकालना है, इंटरसेक्शन को उधर ले जाओ तो इंटरसेक्शन माइनस में आना चाहिए, तो ये तो गलत है, इंटरसेक्शन तो माइनस में आना चाहिए, तो ये आंसर है। ठीक है जी, बी इसका राइट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, 39 हो गए हमारे। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन। ठीक है जी, कहते इन ए बोतल 70% ऑफ, चलो कुछ होगा, लॉस 1 आई एंड 80% एन ईयर एंड 75% आर्म, 85% लेग्स, X% लॉस्ट ऑल 4 लाइन्स, पता नहीं क्या है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कितनी होगी इन ए बैटल, मतलब किसी वॉर में हमारे पास 70% ऑफ जो फौज है 70% जो है वो लॉस कर चुकी है, एक आई और 80% जो है ईयर एंड 75% आर्म एंड 85% जो है वो लेग्स, और X% लॉस्ट ऑल, तो वो कितने होंगे, मिनिमम कितने होंगे। तो क्वेश्चन तो बहुत, चलो कोई बात नहीं, करते हैं हम। एक वॉर हुई, ठीक है, एक वॉर हुई, ये मैं और आप एक साथ कर रहे हैं प्रैक्टिस, है ना। चलो जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, थोड़ा सा सही कर देता हूँ, यहाँ पर ठीक है। चलो हम लिख लेते हैं, पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास आई और ईयर 2 है। चलो आई जो है किनकी कितने परसेंट हैं, 70%, ठीक है। ईयर वाले हमारे पास कितने हैं, वो है 80%। फिर जो लेग्स वाले हैं, लेग्स वाले वो हैं हमारे पास नहीं, वो हैं 85%। एक सेकेंड, बीच में आर्म वाले भी हैं, तो आर्म वाले भी हैं जिनके 75% हैं, और फिर लेग्स वाले हैं वो हैं हमारे पास 85%। ठीक है जी, चलो तो हमने बताना है X% जो कंबाइंड हो वो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम बताना है, मिनिमम बताना है वो कितना होगा। अब कैसे सोचें, मिनिमम वैल्यू ऑफ X कैसे सोचें, टोटल 100% होता है, और बचे हुए हैं 70% एंड 80% एंड 85%, मिनिमम। अब एक बात सुनो, हम क्या करते हैं, ये देखो, हमने मिनिमम बताने हैं कितने आएंगे जिनके चारों मतलब क्या हो, लॉस्ट ऑल द 4 लिम्स, मतलब ये जो चारों ही उनके नहीं बचे, ऐसे हमने निकालने हैं, वो परसेंटेज निकालनी है, कितनी बनेगी, मिनिमम निकालनी है। तो कैसे सोच सकते हैं हम, कैसे सोच सकते हैं, चलो मैं दिमाग लगाता हूं, तब तक हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन में क्या समझ आया, क्या ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, वैसे अपने आप में एक क्वेश्चन जो है ये टिपिकल है। अब यहाँ पर देखो, टोटल हमारे पास परसेंटेज क्या होती है, 100%, ठीक है जी, 100% टोटल होता है,
और यहाँ पर अगर आईज का देखूं तो वो है 100 और ईयर का देखूं वो है 80। अब दोनों का कंबाइन देखें तो वो हमारे पास बन रहा है 70 प्लस 80, मतलब ये इतने हैं 70 प्लस 80 माइनस 100 करेंगे, 100% करेंगे। उसका कारण क्या है, 100% से तो कम ही होगा। तो हमारे पास जो आए वो बन गए हमारे पास 50 ऐसे बन गए, 50% ऐसे बन गए जिसमें क्या है मिनिमम 50% ऐसे होंगे, डेफिनेटली होंगे। कारण क्या है, 100 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। इट मींस मिनिमम 50% ऐसे हैं जिनके आईज एंड ईयर्स दोनों ही खराब हैं। ठीक है, खराब हो गए हैं, वॉर में दोनों ही खराब हो गए हैं। ठीक है, अब 50 अगर ये दोनों को कंबाइन करें आर्म के साथ अगर कंबाइन करें तो ये बन जाता है 125। ठीक है, अब 125% तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां पर 100% मैं माइनस कर रहा हूं। उसका कारण क्या है, जो 25% डेफिनेटली होंगे ना, ये 25% ऐसे हैं जिनके आर्म्स मतलब ये कॉमन होंगे, अदरवाइज नहीं तो ज्यादा तो बनना ही नहीं था, ये तो कॉमन होगा ना तभी बन रहा है उसमें। तो यहां पर ये जो है ये 25 ऐसे हैं जो हमारे पास क्या बन रहे हैं, जो जिनके आई भी खराब है, ईयर भी और आर्म भी। ठीक है, देन है हमारे पास लेग्स। ठीक है, अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो हमारे पास टोटल कितने बने, टोटल बन गया 85 प्लस 25 दैट इज 110 और माइनस करेंगे 100 तो 10% ऐसे आए जो 10% ये मिनिमम आए। मैक्सिमम तो हमें पता ही नहीं बीच में कितने कॉमन है कितने नहीं, बट हाँ हमारे पास यहां पर कितना बन रहा था, यहां पर बन रहा था 150 तो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स 50% जो है वो कॉमन है, 50% जो दोनों में है वो कॉमन है। सेम चीज अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो बन रहा था 125। इट मीन्स बीच में जो 25% है ना वो कॉमन है, क्योंकि 100% तो से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। फिर आगे किया 25 को इसके साथ ऐड, मतलब जिसके लेग्स भी हैं तो वो आगे 10%, तो मिनिमम जो आएंगे, मिनिमम हमारे पास आ गए 10। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास 10%। ठीक है जी, परसेंट यहां पर ऑलरेडी डाला हुआ है तो x की वैल्यू हमारे पास मिनिमम 10 आ गई। तो ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा टिपिकल था। 40 क्वेश्चन कर लिए हमने 21 सीरीज में और 22 में। अब नेक्स्ट 20 करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है जी, तो आज के लिए हमारे पास जो हमने किया है, हमने कंटेंट भी किया है और कुछ प्रैक्टिस भी की है। अप्रोक्सीमेट 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और आगे कंटिन्यूस चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। अब डेली कोई एक टॉपिक होगा और उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। अप्रोक्सीमेट दिन में 3-4 आवर्स आपको बैठना पड़ेगा ये वीडियो देखने के लिए और कंसेप्ट आपके माइंड में सेटल हो जाएंगे। नेक्स्ट में हम करेंगे एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन, इनमें से भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये हैं 7 क्वेश्चन एडवांस लेवल के हैं, फिर बेसिक आगे, फिर बेसिक आगे, टोटल 59 है। फिर आई थिंक असाइनमेंट एक और होगी, तो सारी ही करनी है, कंप्लीट ही करनी है। ठीक है जी, 59 है, 60 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और रह गए। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें कवर हो जाएंगे। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।